ये थाना बसंतपुर क्षेत्र का एक मामला है जिसमें कि दिनांक 19/9/2023 की रात्रि में एक युवक पे 4 लोगों ने अपने 5वें साथी के साथ जो कि विधि संघर्षरत बालक के साथ हमला किया था, जिस पर दर्ज कराई गई थी कि इसके लड़के ने इसे बताया कि इसे इन 5 लोगों ने इस पर हमला किया है जानलेवा, जिस पर से कि इसमें तत्काल पताबाजी की गई, पूछताछ की गई और प्रार्थी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तत्पश्चात वहाँ पर से ये जानकारी 4 लोगों के जिनमें नाम आए थे और एक इसमें अपचारी बालक का भी इसमें नाम आया, जो कि क्रमशः राहुल बैरागी, तरुण पवार, गौरव यादव और दीपेंद्र गोंड मसान, जो कि इनका मुखिया इसी को ही लोग बता रहे थे। और जो मृतक है उसने भी इसका नाम बार बार लिया था, मशान के आदमी, इनका नाम उसने बताया था इसमें, और जिस पर से इनको तत्काल टीमों को रवाना किया गया बना के, और इनमें 3 लोगों को जीआरपी की मदद से रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जहां पर तत्काल सूचना भेजी गई थी। और एक आरोपी जो मशान जो है साइबर सेल और थाना बसंतपुर के द्वारा घेराबंदी करके इसे गिरफ्तार किया गया था और इन्हें अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जिसमें पूछताछ में आई है, इनके पूर्व में एक बार रेलवे स्टेशन के आसपास में इनका झगड़ा हुआ था, जिस पर देखिए बदला लेने की नीयत से इन्होंने इस पर हमला किया था। जब्त किए गए घटना मैच कितने बजे की रही होगी? ये 11:30-12 के बीच की घटना बताई जा रही है। 19/9/2023 को थाना बसंतपुर क्षेत्र में नंदई चौक के पास में एक युवक पर 4 लड़कों ने और एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक ने हमला किया था, जिसकी सूचना उसकी माता सावित्रीबाई साइमन ने दी थी, जिस पर से इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें 4 आरोपी और एक अपचारी बालक जो कि विधि विरुद्ध संघर्षरत है, इसे अभिरक्षा में लेके इसमें न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है, जिसमें कि आरोपियों के नाम राहुल बैरागी, तरुण पवार, गौरव यादव और मसान उर्फ दीपेंद्र गोंड, ये 4 आरोपी हैं जो कि पुलिस अभिरक्षा में है, और एक आरोपी इसमें विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक है। इसमें क्या कारण हो सकते हैं? इनमें पूर्व में इनकी आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन के आसपास में इनका झगड़ा दिनांक 16/9 के आसपास होना ये आरोपी के द्वारा बताया जा रहा है, जिस पर से कि रंजिशवश इस पर हमला इन्होंने किया था। लगातार इनका पीछा किया जा रहा था और बाकी संस्थान से और बाकी अपनी पुलिस नाकाबंदी करने हेतु पत्राचार भी इसमें किया गया, तो जिसपे कि जीआरपी रायपुर से सूचना मिली कि 3 संदिग्ध व्यक्ति यहाँ मिले हैं, तो जिसपे कि तत्काल यहाँ से पुलिस भेज के इनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। इन्हें कोर्ट खंगाला जा रहा है और जैसे ही इसमें मालूम चलेगा इनको विधि संगत कार्रवाई इन पर की जाएगी।